करवा चौथ का व्रत वर्ष 2025 में हमें कब करना है? क्या इस बार हम पहली बार व्रत को शुरू कर सकते हैं अथवा नहीं? व्रत शुरू करने के क्या कुछ खास नियम होते हैं? सरगी हमें कब खाना चाहिए? सरगी में कौन कौन सी चीजें ग्रहण करनी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए? पहली बार व्रत कर रहे हैं तो क्या हमें सभी चीजें नई ही पहननी चाहिए, नई ही देवी देवताओं को चढ़ानी चाहिए? जो हमारा करवा होता है, एक लोटे का कलश होता है जिसमें एक छोटी सी धार चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए बनाई जाती है, तो क्या हमें मिट्टी का लेना चाहिए या हम धातु का ले लें? हर बार करवा बदलें? जो चलनी से हम चांद देखते हैं तो क्या हमें हर साल नया लेना है कि पुराना भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सारी बातें करवा चौथ व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानें और आने वाले दिनों में आप करवा चौथ का व्रत कर सकें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, अखंड सौभाग्य माता पार्वती की कृपा से सदैव बना रहे, यही मेरी शुभकामना है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है और यह व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। कहीं कहीं किसी किसी प्रांत में कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। तो देखिए, आप अपने घर के रीति रिवाजों को देख लीजिए, उसी हिसाब से करना चाहिए। यदि आपकी सगाई हो गई है तब आप जरूर करें। दूसरी अहम बात दोस्तों, करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। सुबह से सभी सुहागन स्त्रियां निर्जला बिना जल और बिना अन्न के इस व्रत को करती हैं और संध्या के समय चंद्र उदय में भगवान चंद्र की पूजा करती हैं और शिव परिवार की पूजा की जाती है। संध्या के समय की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम पूजा कितनी बार करें? तो देखिए, तारों की छांव में और संध्या की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप सुबह की पूजा संकल्प अपने पूजा मंदिर में ले सकते हैं और शाम की पूजा तारों के छांव में चौकी लगाकर शिव परिवार की प्रतिमा रखकर पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद चंद्रोदय के समय में भगवान चंद्र को अर्घ देकर चलनी से देखना चाहिए। उसके बाद अपने पति का पूजन उनको देखकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इस तरह से करक चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन हम पूजा करते हैं। अब बात आता है कि हमें किस दिन करना है। तो इस बार वर्ष 2025 में ये 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। यदि आपके परिवार में सरगी खाई जाती है, जैसे कि कोई भी निर्जला व्रत हम जब करते हैं, निरा आहार, चाहे करवा चौथ का व्रत है, हरताल का तीज का व्रत है, ज्योतिया का व्रत है, तो इनमें एक दिन पहले सुबह सवेरे उठकर स्नान करके हम कुछ फलाहार की चीज़ें ग्रहण करते हैं, पौष्टिक चीज़ें जिसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ होती हैं, फल होता है, जूस होता है। इस तरह की चीज़ें लेकर हम व्रत की शुरुआत करते हैं और व्रत का संकल्प उसी समय आपको ले लेना चाहिए। स्नान किए बिना आपको सरगी नहीं खानी चाहिए। और ऐसी भी मान्यता है कि ये जो सरगी का सामान होता है, जिसमें मिठाइयाँ होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, ये सभी सासू माँ के हाथों से यानी बायना आता है। पहली बार यदि आप अपने ससुराल में हैं या मायके में हैं, कहीं भी हैं, सासू माँ इसको प्रेम पूर्वक अपना आशीर्वाद देती हैं। तो इस तरह से यदि आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सासू माँ से कुछ पैसे भी लेकर इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए, ये निर्जला किया जाता है तो जितनी भी हमारी गर्भवती बहनें हैं, जैसे कि इस बार बहुत ही शुभ संयोगों में ये व्रत हमको मिल रहा है, तो यदि आपने अभी तक व्रत की शुरुआत नहीं की है तो आप व्रत कर सकते हैं। अगले साल मलमास वगैरह हो जाता है तो उसमें ये व्रत नहीं शुरू किया जाता है। तो आप करवा चौथ का व्रत यदि पहली बार करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। यदि पीरियड से हो गई हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ना करें, क्योंकि देखिए, जब आप प्रेग्नेंट हैं अभी आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होगी। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे डॉक्टर सलाह देते हैं कि इधर उठना नहीं, बैठना नहीं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो आप अपनी डॉक्टरी सलाह लेकर ही व्रत करें और पीरियड में है तो बिल्कुल ना करें। आप 2 साल बाद करेंगे लेकिन पूजा पाठ करें, तैयार हों, उसमें अच्छा लगता है। सूखा व्रत करने से क्या मतलब है? तो इसलिए आप इस तरह से ध्यान दें। अब बात आती है कि जो हम करवा लेंगे, जो हम चलनी लेंगे या जो हम माता की प्रतिमा लेंगे, क्या हमें हर कुछ नया लेना चाहिए? तो देखिए, यदि आप पहली बार व्रत की शुरुआत कर रही हैं तो बिल्कुल आपकी सभी चीज़ें नई होनी चाहिए। प्रतिमा आपके जो पूजा मंदिर में है आप उसे ही ले सकते हैं, लेकिन जल देने के लिए करवा
चाहे मिट्टी का लें चाहे पीतल का लें, कोई भी ले सकते हैं। क्या होता है कि पीतल का करवा रहता है तो एक बार ही ले लेते हैं और पूरा सालों साल चलता है, और किसी किसी के यहाँ 2 करवा लेते हैं, किसी किसी के यहाँ 1 करवा लेते हैं। तो ये आप अपने कुल परंपरा के अनुसार देख लीजिएगा। और छलनी हमें नई लेनी है, पहली बार हम नई लेंगे, उसके बाद उसी छलनी को हम रख देते हैं और नेक्स्ट ईयर उसी से पूजा करते हैं। छलनी हम अपनी रसोई में नहीं यूज करते हैं। यदि आपने रसोई में गलती से कर लिया है तब ऐसी दशा में आपको नई छलनी लेकर आना चाहिए। माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं। एक चौकी पर पूजा कैसे करें इसकी संक्षिप्त जानकारी हम आपको देंगे, बाकी प्रैक्टिकली तो ऑलरेडी वीडियो है और आने वाले समय में भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। शाम के समय की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो आप 16 श्रृंगार करें, अपने बाल को धो सकते हैं। और 16 श्रृंगार में मेहंदी, महावर, आपके लाल जोड़े, क्योंकि इस त्योहार में सौभाग्यवर्धक ये होता है और सौभाग्य के लिए हम व्रत करते हैं, तो काले और नीले रंगों को हमें नहीं पहनना चाहिए। थोड़े बहुत प्रिंट हो तो चलेगा, पूरा काला आपका ना हो, कोशिश करें। और चुंदरी जरूर लेनी चाहिए, आपके विवाह की चुंदरी हो या आप नया चुंदरी अपने गांव वगैरह में है, नहीं है तो नया भी ले सकते हैं। और 16 श्रृंगार करें। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी लगाएं, उस पर शिव परिवार की प्रतिमा रखें, दीप कलश लगाएं और पूजा की सभी सामग्री रखकर करवा में कुछ अनाज या फिर मीठा भर के आपको दीप लगाकर पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। अब बहुत सारी बहनें कभी कभी सवाल करती हैं कि दीदी हमारी सासू माँ, देवरानी, जेठानी सभी पूजा करती हैं ग्रुप में, तो क्या हम अलग अलग कलश लें, अलग अलग करवा लें, अलग अलग चौकी लगाएं? नहीं, अगर आपका परिवार एक है, एक ही रसोई में भोजन आदि आप बना रहे हो, तब आप एक चौकी ले लें, एक भगवान जी की प्रतिमा रख दें, एक कलश लगा लें। लेकिन करवा सबका अलग होगा, छलनी सबकी अलग होगी, क्योंकि देखिए पति सबके अलग हैं, तो आप अलग अलग छलनी और अलग अलग करवा लेकर पूजा की थाली लेकर आपको पूजा करना चाहिए। करवा बदलने का भी रस्म होता है, तो बहुत सारे लोग अपने सासू माँ, अपने देवरानी जेठानी के साथ करवा बदल लेती हैं। अब जो बहनें अकेले पूजा करती हैं उनको करवा बदलने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि करवा बदलते समय हम कुछ बोलते हैं, सुहागन करवा ले, सुहागन करवा दे, ऐसे बोलते हैं। तो 7 बारी करवा बदला जाता है, इस तरह से करवा रखते हैं, इस तरह से फेरते हैं, जिसे करवा फेरना भी कहा जाता है। तो अब अगर आप अकेले हैं तो माता पार्वती को करवा, आप उनको अपना सखी बनाकर उनसे करवा फेर सकती हैं। ऐसी दशा में आपको 2 करवा लेना चाहिए, एक माता पार्वती के लिए, एक स्वयं के लिए। अगर आप ग्रुप में कर रही हैं, किसी के सम्मिलित में कर रही हैं, तब आप 1 करवा ले सकती हैं, क्योंकि और लोग तो ग्रुप में लेकर आते ही हैं करवा। बस इस चीज का हमें ध्यान देना है। करवा में रखी हुई चीजें हमें क्या करना है, और सासू माँ का बायना, जैसे कि सासू माँ आपको सरगी खाने के लिए कुछ मिष्ठान, फल, मिठाई देती हैं, उसी प्रकार से आपका भी फर्ज बनता है कि आपको सासू माँ का आशीर्वाद लेना होता है। सरगी खाने के बाद, यानी कि जब हम पूजा कर लेते हैं तब हम सासू माँ को बायना देते हैं। तो देखिए, बायने में आप कोई भी चीज़ दे सकते हो, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने श्रृंगार सामग्री तक आप उनको देकर आशीर्वाद, जब आपकी पूजा हो जाए, चंद्र उदय हो जाए, पूजा कर लें, फिर सासू माँ का आशीर्वाद लेकर फिर हम व्रत खोलते हैं। अब देखिए, व्रत खोलने में भी बहुत सारे लोगों को संशय है कि जब हम व्रत खोलते हैं, सुबह से निर्जला हम व्रत कर रहे हैं, तो क्या हम इस दिन भोजन कर सकते हैं कि फलाहार करें? तो देखिए, हमारे लोगों के यहाँ तो भोजन नहीं करते हैं, लोग फलाहार करते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कढ़ी, चावल, खीर, कचौरी, पूरी, इस तरह की व्यंजन बनाए जाते हैं और कहते हैं कि माता पार्वती को भोग भी लगाया जाता है और स्वयं भी पारण करते हैं। तो जो परंपरा आपके यहाँ हो, आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल हम भोजन में नहीं करेंगे। सिर्फ सात्विक भोजन आप बनाएं, पकवान बनाएं, गुजिया बनाएं, खीर बनाएं, पकौड़ी, पूड़ी, पुए सब बनाएं, वो ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ मिठाई, फल और ड्राई फ्रूट्स चढ़ता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ अठौरा चढ़ता है, यानी कि 8 पूड़ियाँ, पुए मीठे वाले, गुलगुले, ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं, खीर पूरी भी चढ़ता है। तो देखिए, ये सब चीज़ आप अपने कुल परंपरा के अनुसार करें, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए।
तब आप इस नियम का पालन, क्योंकि जो हम पहली बार करते हैं वही फिर पूरे वर्ष जब तक आप जीवित हैं तब तक इस नियम का पालन हमको करना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इस तरह से आपको करवा चौथ व्रत करना चाहिए। पहली बार कर रही हैं तो सभी कुछ नया लेना है। यदि आप अपने विवाह का लहंगा पहनना चाहती हैं, विवाह का साड़ी कपड़ा पहनना चाहती हैं, तो बिल्कुल पहन सकती हैं। सौभाग्यवर्धक होता है, बस आप उसको पहले से ड्राई क्लीन करा लें, साफ करा लें, धुला होना चाहिए, कटा फटा या जूठा नहीं होना चाहिए। और बाल आप धुल सकती हैं, ठीक है। शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। शुक्रवार को दिन हेयर वॉश कर सकते हैं। सिर्फ पीरियड के बाल हम शुक्रवार को नहीं धोते हैं, तो पीरियड के बाल आप एक दिन पहले धो सकते हैं। गुरुवार के दिन पीरियड के बाल धोए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। देखिए, कुछ कुछ मान्यताएं अलग अलग प्रांतों की अलग होती हैं, तो यदि आपके यहाँ जैसा होता है थोड़ा सा आपको उसको भी ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये नहाए खाए से लेकर सरगी तक की सभी महत्वपूर्ण जानकारी, पारण हम कैसे करें ये भी आपको पता चला होगा। मैंने बताने का प्रयास किया है। करवा चौथ व्रत से पहले सभी नियम आप जानें और उसी प्रकार से अपने घर में करवा चौथ का व्रत करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।